गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामिक की टीचर आयशा खलीक और आज का हमारा टॉपिक है दावत व तबलीग। दावत व तबलीग क्या है? दावत व तबलीग का मानी है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अहकाम इलाही पहुँचाना। मीन्स के लोगों तक अल्लाह ताला का अहकाम पहुँचाना। ठीक है। खुफिया तबलीग का सिलसिला 3 साल तक जारी रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली मरतबा वही नाजिल हुई तो उसके बाद वो खुफिया तबलीग का सिलसिला 3 साल तक वो खुफिया तबलीग करते रहे। फिर सूरतुल शूरा में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अपने ख़ानदान वालों को दावत दें और उसमें उनको दीन की तबलीग करें। उस दावत को दावत ज़ुल अशीरा कहा जाता है। ठीक है। और इस तरह से किसने पहले इस्लाम कबूल किया, ये सारी डिटेल हम रीडिंग में पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। दावत व तबलीग से क्या मुराद है? दावत व तबलीग का मतलब है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अहकाम इलाही पहुँचाना। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों के नाम लिखें। इनमें सबसे पहले हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत अली ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनकी उम्र मुबारक सिर्फ 10 साल थी। वो बहुत छोटे बच्चे थे। उन्होंने फरमाया कि बेशक मेरी टांगें कमज़ोर हैं, मैं छोटा हूँ, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है मैं उस पर दिल से ईमान लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हज़रत अबू तालिब ने किस मौके पर नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का ऐलान किया? जब कुफ़ार मक्का हज़रत अबू तालिब के पास गए और कहा कि आप अपने भतीजे को दीन की तबलीग से रोकें, तब हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का ऐलान किया। क्वेश्चन नंबर 4 दावत व तबलीग के सिलसिले में नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से हमें क्या सबक मिलता है? नंबर 1 हम अच्छे अखलाक अपनाएं और नंबर 2 दीन की तालीम फैलाने में हर मुसीबत और तकलीफ़ को सब्र से बर्दाश्त करें। यहाँ पे जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए हमने 2 का जिक्र किया है। वैसे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें ज़िंदगी के हर पहलू में उनसे रहनुमाई मिलती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन का, इस्लाम की दावत के मराहल को बयान करें। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में तबलीग का काम राजदारी के साथ किया और सिर्फ करीबी लोगों को ही दावत दी। खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने इज़्ज़ा व कारब को मीन्स के करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाएं। इस हुक्म के मुताबिक आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को बुलाया और इस्लाम की दावत पेश की। इसको दावत ज़ुल अशीरा कहते हैं, जिसमें उनके ख़ानदान के लोग शामिल थे। नबूवत के चौथे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुला इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 दावत व तबलीग के सिलसिले में हज़रत अबू तालिब का किरदार बयान करें। दावत व तबलीग के सिलसिले में हज़रत अबू तालिब ने बहुत अहम किरदार अदा किया। जब कुफ़ार हज़रत अबू तालिब के पास आए और कहा कि अपने भतीजे को इस्लाम की तबलीग से रोकें, तो हज़रत अबू तालिब ने कुफ़ार को इनकार कर दिया और आखिरी दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। आइए अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं ताकि हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी बुक रीडिंग की तरफ आते हैं। दावत व तबलीग का मफ़हूम जैसा कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया है। दावत व तबलीग का मतलब है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अहकाम इलाही पहुँचाना। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा गया है कि वो लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाएँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, ए रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दीजिए जो कुछ आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके रब की जानिब से नाजिल फरमाया गया है। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म पर पूरा अमल किया और दावत व तबलीग का हक़ अदा कर दिया। पहली वही के नज़ूल के कुछ अरसे बाद आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही नाजिल हुई। दूसरी वही के बाद आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में जिन लोगों ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया उनके नाम दर्ज झैल हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों में सबसे पहली खातून थीं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके दोस्तों में से, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चों में से सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। इब्तिदा में आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम राज़दारी के साथ किया और सिर्फ करीबी लोगों को ही दावत दी और ये खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। इसके बाद आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म दिया गया। तर्जुमा, ए नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने रिश्तेदारों को डराइए। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 214 है, जिसमें करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह ताला के हुक्म से डराने का हुक्म दिया गया है कि उनको इस्लाम की तरफ लेकर आइए, उनको अच्छे और बुरे के बारे में बताएं। इस हुक्म के मुताबिक आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान और कबीले के लोगों को खाने पर बुलाया और उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के जवाब में सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का ऐलान किया। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र सिर्फ 10 साल थी। नबूवत के चौथे साल से नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। दावत व तबलीग के सिलसिले में आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, यानी कि मक्का के लोगों ने उनके लिए बहुत दुश्वारियाँ पैदा कर दी। कफ़ारे मक्का ने उनका जीना हराम कर दिया, उनको तरह तरह की तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। काफ़िरों ने आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से रोकने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर तरह से आपकी मदद की। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी इस्लाम कबूल करने की वजह से भी बहुत सारी तकालीफ़ का सामना करना पड़ा। जब कुफ़ार ने देखा कि उनकी हर तरह की मुखालफत के बावजूद इस्लाम की दावत फैल रही है, तो सब मिलकर हज़रत अबू तालिब के पास गए और कहा कि आप अपने भतीजे को दीन की तबलीग से रोकें या उनके और हमारे दरमियान से हट जाएं। मीन्स कि हम उनको खुद ही देख लेंगे, उनको नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर देंगे। हज़रत अबू तालिब ने नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरैश का मुतालबा रखा। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अबू तालिब ने यह सुनकर फरमाया, भतीजे आप जो चाहें करें, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और हज़रत अबू तालिब ने अपनी आखिरी सांस तक इस अहद को निभाया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की और उसके रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नक्श कदम की पैरवी करें और इस रास्ते में आने वाली मुश्किलात पर सब्र करें। मुश्किलात से घबरा कर नेकी का रास्ता कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। अब हम इसके बुक वर्क की तरफ आते हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया दूसरी वही के बाद। आगाज़ इस्लाम में आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम किया राजदारी से। करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म किस सूरत में दिया गया है? सूरह शूरा में। खुफिया तबलीग का सिलसिला जारी रहा तकरीबन 3 साल तक। खाली जगह पुर करें। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान के लोगों को खाने पर बुलाया। कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 10 साल थी। दावत व तबलीग के सिलसिले में आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने हमेशा आपका साथ दिया। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और ये हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको बुकलेट में मिलेंगे, आपने उधर से बहुत अच्छे से इनको लर्न भी करना है और मेरे जो मैंने आपको लेक्चर दिया है उसको भी माइंड में रखना है। लॉन्ग क्वेश्चंस आपकी कॉपी में नोट डाउन हैं, आप उधर से देखें, इनको ज़रूर लर्न करें। जब भी आप क्वेश्चंस लर्न करें तो आपने इसकी रीडिंग को ज़रूर माइंड में रखना है, आपने इसकी रीडिंग ज़रूर करनी है, किसी भी चीज़ को आपने भूलना नहीं। ये बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसे बहुत अच्छा सा पढ़ेंगे, लर्न करके आएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।